लिए परीक्षित ने कहा, गुरुजी मेरी तीनों प्रकार की प्यास बुझ चुकी है। अगर मुझे संतान की प्यास होती गुरुजी तो जन्मेजय जैसे बेटे को छोड़कर गंगा के किनारे नहीं आता। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके गंगा के किनारे चला आया। मेरा एक बेटा तो अभी 2.5 वर्ष का है गुरुजी, लेकिन उसे भी छोड़ करके मैं गंगा के किनारे आ गया। मुझे संतान की कोई प्यास नहीं। और गुरुजी अगर धन की बात करते हो तो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर इतनी संपत्ति थी कि इंद्र के इंद्रासन को भी मैं खरीद सकता था, लेकिन उस संपत्ति को भी ठोकर मार करके मैं गंगा के किनारे आ गया। और गुरुजी अगर सम्मान की बात करते हो तो मेरे शीश पर हस्तिनापुर के राजा का मुकुट था। बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के मेरे पैरों में झुकते थे, लेकिन उसे भी ठुकरा करके तुम्हारे चरणों में आके झुक गया और रोने लगे। सुखदेव जी ने पूछा, अब क्या बात है? परीक्षित ने कहा, गुरुजी अब चौथी प्यास लग रही है, इस प्यास को बुझा दो। अगर ये चौथी प्यास आपने नहीं बुझाई तो गुरुजी आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ। आज का सूर्य अस्त होने से पहले अगर मेरी ये चौथी प्यास आपने नहीं बुझाई तो आज मैं प्राण त्याग दूंगा। सुखदेव जी घबरा गए, ये चौथी प्यास कौन सी है? मेरे पिता ने तो वेदों में 3 ही प्रकार की प्यास लिखी है। मेरे पिता ने तो वेदों में 3 प्रकार की प्यास लिखी है, लेकिन ये चौथी प्यास कौन सी है जो परीक्षित को लग रही है? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं उन भगवान के दर्शन करना चाहता हूं जिन भगवान की कृपा से मेरे 5 पूर्वज 5 पांडव कौरव रूपी सेना के समुद्र को पार कर गए। मैं उन गोविंद के दर्शन करना चाहता हूं। ये चौथी प्यास कहीं लगे जीव को तब आनंद की अनुभूति होती है। अरे संतान की प्यास तो सूकर कुकर को भी लग रही है। ए मैया, ये संतान की प्यास तो जंगल के सूकर कुकर को भी लग रही है। ये धन दौलत की प्यास तो दुराचारी अत्याचारी को भी लग रही है। और सम्मान लेने की प्यास तो संसार में सबको है। लेकिन आनंद की अनुभूति जब है जब गोविंद के दर्शन करने की लालसा जाग जाए।